बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज्यादा जहेज ना मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारात भी वापस लौट जाती है, शादियां टूट जाती है। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने जहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाली ऐसी ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले और इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बरेली में जिसान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट की मांग करने लगे और कहने लगे जब तक जहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह नहीं होगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी समरीन, ये नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है, समरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जिसान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी के 2 दिन पहले जिसान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी जहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे जहेज में बुलेट बाइक नहीं मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वाले ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पंडाल में ले गए जहां जहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज उन लोगों को दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था, ये चीज आपको कैसी लगी, आपको ये सामान कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी। उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थी जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश। तो कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने जहेज का वो सामान देखकर बहुत तारीफ की। जहेज भी इतना था कि लड़के वालों के फरमाइश से कई ज्यादा और कीमती भी, इसलिए सब ने उसकी खूब तारीफ की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला ये लोग तो जहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वो नाराज हो गया और कहने लगा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूँगा। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर जहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी वो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की और उसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे भी दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज करने की मिन्नतें करने लगे। उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और बोलने लगी, अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन अब इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके जहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को बामुश्किल तमाम चलाते हैं,
बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक्त जहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज का सारा सामान भी जुटाया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती, इसलिए हमने उसकी बुकिंग करा दी। इसके बदले में पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला ये लोग जहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो वो नाराज हो गया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए, तब जाकर दूल्हा शादी करने के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची तो उसने इस जहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया, उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और इखलाक में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जो जहेज का सारा सामान रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। आज समरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ समरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और समरीन के फैसले के बारे में और ऐसे जहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। बेटों का शादी करना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है और ये सारी मुश्किलात हमने और आपने रस्म रिवाज के नाम पर, जहेज के नाम पर, जमात के नाम पर, खानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना रखा है। ऐसे रस्म रिवाज का, जहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम बच्चों के नसीब को रोशन फरमाए और जहेज के लालचियों से अल्लाह हमारी मुआशरे को पाक फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।